नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सुपर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात कर रहे हैं पादप हार्मोन्स की। जैसे ही हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है एवं हमारे कोशिकाओं के वृद्धि एवं विभाजन में बहुत ज्यादा निर्णायक रोल अदा करता है, वैसे ही पादप में भी 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो उनके विकास, वृद्धि एवं विभेदन में नियंत्रित करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं एवं सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे पादप में 5 हार्मोन्स वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक हार्मोन्स क्या है, कैसे कार्य करता है, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परिभाषा क्या होगा? ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों में बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ये क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों में कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि, विभेदन, मतलब पौधों में जो वृद्धि होती है उनमें विभेदन, डिफरेंशिएशन होता है, और विकास को नियंत्रित करना ये किसका काम है? ये पादप हार्मोन्स का काम है। 2 प्रमुख वर्ग हैं इसके, 2 मतलब जो पादप हार्मोन्स होता है उसके 2 प्रमुख वर्ग हैं। ये कितने प्रकार का होता है बेटा? ये 5 प्रकार का होता है। कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से 3 बेटा, 5 में से 3 जो होता है इन्हें कहते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन्स। क्या कहते हैं? वृद्धि वर्धक हार्मोन्स कहते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि वर्धक मतलब ये होता है इनके कारण पौधों में वृद्धि होती है, मतलब पौधे इससे बढ़ते हैं, इनसे विकास होता है। ठीक है, दूसरा जो वर्ग है प्यारे बच्चों वो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन्स। वृद्धि रोधक हार्मोन्स का मतलब ऐसा है, ऐसे हार्मोन्स जो पौधों के वृद्धि को रोकता है। मतलब वो जैसे फल पक रहा है, जैसे फल बना उसके बाद पकाने के लिए वो वृद्धि को रोक रहा है, वृद्धि को रोकने के लिए वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है एब्सिसिक एसिड, दूसरे का नाम है इथाइलिन या एथिलीन। दोनों का जो कार्य है ये क्या करते हैं? वृद्धि को ये रोकते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वृद्धि को रोकते हैं। तो हमने 2 वर्ग देखा, 5 हार्मोन्स जो पाए जाते हैं उनके 2 वर्ग देखा। एक को कहते हैं वृद्धिवर्धक जो पौधों में वृद्धि करते हैं, उन कौन कौन से है? ऑक्सीन है, जिबरलिन है और साइटोकाइनिन है। दूसरा हमने देखा वृद्धि रोधक, मतलब जो वृद्धि रोक रहा है पौधों में। दो हार्मोन्स होते हैं, एक का नाम है एब्सिसिक एसिड और दूसरे का नाम है एथिलीन। एथिलीन ऐसा हार्मोन्स पाया जाता है जो गैस के रूप में होता है। प्यारे बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पादप हार्मोन्स वह कौन सा पादप हार्मोन्स है जो गैस के रूप में पाया जाता है? तो वो एथिलीन है और यह वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अर्थ क्या है? नंबर 1 हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीन की, ऑक्सीन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। खोज एवं इतिहास, कैसे ये खोजा गया, नाम कैसे पड़ा? ठीक है, अर्थ है ग्रीक शब्द ऑक्सीन से बना है। ग्रीक शब्द ऑक्सीन से बना जिसका अर्थ है बढ़ना। बढ़ना का मतलब जैसे बच्चों देखते हैं पौधे जब जर्मिनेट करते हैं उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, उस बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीन हार्मोन्स। ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक, खोज चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी घास पर प्रयोग किया था। किस घास पे प्रयोग किया था? कैनरी नामक घास पे प्रयोग किया था। ये है कैनरी नामक घास, इस पे चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने प्रयोग किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, पृथक्करण कहां से इसे सबसे पहले पृथक किया गया था? इसे सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक किया गया था। ऑक्सीन हार्मोन को सबसे पहले मानव मूत्र से क्या किया गया था? अलग किया गया था। इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीन हार्मोन्स कहां देखा? मानव मूत्र में देखा।
ठीक है। स्थान, यह तने और जड़ के शीर्ष पे पाया जाता है। जैसे अगर इसको हम मान ले ये तना है और ये जड़ है, तो इसके शीर्ष पे ऑक्सीजन हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, और जड़ में संश्लेषण होता है। तो ये टिप पे, रूट टिप एंड शूट टिप पे इसका निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन कहाँ है? जैसे जो पौधे होते हैं आप देखे होंगे, जिधर प्रकाश की मात्रा होती है उधर झुकते हुए चले जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। पौधे के छाए वाले भाग में ऑक्सीजन जमा होता है। जैसे यहाँ पर ये है, इधर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो दूसरी तरफ छाया होगा, और जिधर छाया होता है प्यारे बच्चों, उधर ही ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, और धीरे धीरे प्रकाश की तरफ वो क्या होता है? झुकता चला जाता है, जो उसकी टहनी होती है, जो उसकी डाली होती है। ठीक है। इसके अलावा शिखाग्र प्रधानता, एपिकल डोर्मेंसी, मुख्य तने की वृद्धि को बढ़ाता है लेकिन पार्श्व कलिकाओं को रोकता है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, जैसे ये है, मुख्य तने को ये बढ़ाता जा रहा है, लेकिन यहां पर पार्श्व जो कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? जो मुख्य तना होता है उसको ये बढ़ाता है, उसका ग्रोथ, वृद्धि कराता है। ठीक है। कोशिका विभाजन, यह जाइलम विभेदन में मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कोशिका में जाइलम होता है, जाइलम के विभेदन, डिफरेंशिएशन, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 विभेदीकरण करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन्स करता है। फिर इसके बाद जड़ निर्माण। ऑक्सीजन कृषि में व्यवहारिक उपयोग क्या है? कृषि में इसका क्या व्यवहारिक उपयोग है? आजकल देख रहे हैं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ग्राफ्टिंग वाले पौधे आ रहे हैं। मतलब किसी चीज के तने को काट के लगा दिया जाता है किसी सोल्यूशन में, जो डुबो के फिर मिट्टी में लगा देते हैं, उससे जड़ें निकल जाती है। तो जिसमें डुबो के निकालते हैं तने को, वो ऑक्सीजन ही होता है बेटा, वो ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है, जिसके कारण उसमें रूट का निर्माण बहुत जल्दी होने लगता है। जड़ निर्माण, तने की कटिंग, स्टेम कटिंग में जड़ें उगने के लिए उपयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है पुष्पन, अनानास में फूल आने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ये प्यारे बच्चों अनानास है, अनानास में जो पुष्पन होता है, फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो किसके कारण होती है? वो कारण है ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण होती है। खरपतवार नाशक, कृत्रिम ऑक्सीजन, जैसे 2,4-D जो होता है प्यारे बच्चों, ये जहां पर खरपतवार हमारी फसलों में ज्यादा हो जाता है, अगर वहां हम लोग इसे छिड़क देते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं, तो वो खरपतवार नष्ट हो जाता है और हमारी फसलें सुरक्षित हो जाता है। तो खरपतवार के रूप में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा हार्मोन्स है? 2,4-D का उपयोग खरपतवार मारने में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन प्रकार और सारांश इसका क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी कई रूप होते हैं, कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक जो नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन पाया जाता है उसका नाम है IAA या IBA। IAA का फुल फॉर्म, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन है और उसका पूरा नाम लिखिए। IAA का मतलब होता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, और IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों। कृत्रिम का मतलब है जो मानव निर्मित हो, हमारे द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन। कौन है कृत्रिम ऑक्सीजन? NAA और 2,4-D, NAA और 2,4-D है जो बेटा, वो कृत्रिम है, मानव निर्मित ऑक्सीजन है। महत्व, इसका महत्व क्या है? यह फलों और पत्तियों को शुरुआती अवस्थाओं में गिरने से रोकता है। मतलब यहाँ जो एब्सिशन होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं पतझड़ या झरना,
तो शुरुआती अवस्था में ये फलों को और पत्तियों को गिरने से पौधों से रोकता है। कौन रोकता है बेटा? ऑक्सीन। और ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन को मैंने अभी बताया, यह एक वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है और सबसे पहले इसकी खोज कहाँ किया गया था? मानव मूत्र में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। यह भी वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है जिसका नाम है जिबरलिन। इसे कहां पर खोजा गया था? मूर्ख पौधा। मूर्ख पौधा का भी हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास अगर देखें, जापान में धान के खेत में बकाने या मूर्ख पौधा रोग देखा गया। इसका मतलब यह है कि जो धान का पौधा था उसमें कुछ ऐसे पौधे दिखाई दिए जिसे हम लोग बकाने या मूर्ख पौधा कहते थे। ये क्यों हुआ? कारण था जिबरेला फुजिकोरी नामक कवक। जिब्रेला फुजिकोरी नामक कवक के द्वारा ये मूर्ख पौधा या बकाने नामक रोग उसमें उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, प्रकृति ये अम्ली होते हैं। 100 से अधिक प्रकार के जो जिबेरलिन है खोजे गए हैं, जैसे GA1, GA2, GA3, इस तरीके से बहुत सारे जिबेरलिन, 100 से अधिक प्रकार का जिबेरलिन खोजा जा चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, GA3 सबसे पहले खोजा गया और सबसे प्रमुख जिबेरलिन है। GA3 जो हार्मोन्स है वो सबसे पहले खोजा गया था और सबसे प्रमुख हार्मोन्स है। तो आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सा हार्मोन्स है जिसे मूर्ख पौधा या मूर्ख पौधा पूछा जाएगा, मूर्ख पौधा है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, जिबरलिन लंबाई और आकार बढ़ाना। जिबरलिन क्या करता है? लंबाई और आकार बढ़ाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्रेप्स है और यहां कुछ इससे बड़ा है। ठीक है, पहले ये सामान्य ग्रेप्स था, जब इस पे हमने किसका छिड़काव कर दिया? जिबरलिन हार्मोन्स का छिड़काव कर दिया, देखिए उसके बाद ये बड़ा होने लगा, मतलब इसके लंबाई और आकार में वृद्धि हो गई। दीर्घीकरण मतलब होता है इलांगेशन। ये क्या करता है? दीर्घीकरण करता है। पौधों का दीर्घीकरण मतलब इलांगेशन, मतलब लंबाई में बढ़ाना। ठीक है, यह तने की लंबाई बढ़ाता है। जैसे गन्ने की खेती, अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, और अब तो बहुत गन्ने की खेती कम लोग कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, अगर उसमें जिबरलिन की हम लोग छिड़काव कर दें तो गन्ने सामान्य से और बड़े होने लगेंगे। ठीक है, फलों का सुधार, अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ना और सेब का आकार सुधरना। ठीक है, अगर अंगूर की खेती कर रहे हैं या सेब की खेती कर रहे हैं, वहां पर हम लोग जिबरलिन हार्मोन्स का छिड़काव कर दें तो वो सामान्य से अधिक ज्यादा पैदावार भी होगा और उनका साइज और आकार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है, मतलब पौधों में वृद्धि करता है। ठीक है, अगला है जरावस्था, ठीक है, में देरी। फल पेड़ पर अधिक समय तक ताजा रह सकता है, मतलब अगर इसका छिड़काव करेंगे तो जो फल अभी गिरने वाला था या अभी पकने वाला था वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहेगा या ताजा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जिबरलिन शराब उद्योग और बेल्टिंग में कैसे उपयोग किया जाता है? ठीक है, शराब उद्योग में बीजों के अंकुरण की गति बढ़ाना। जो शराब उद्योग के पहले हम लोग क्या करते हैं? बीजों का अंकुरण कराते हैं, उस समय हम लोग जिबरलिन का अगर छिड़काव कर देते हैं तो वो जल्दी से अंकुरित होने लगता है। ठीक है, बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या है प्यारे बच्चों? गोभी और चुकंदर जैसे पौधों में फूल आने से पहले तने का अचानक लंबा हो जाना। आप देखे होंगे गोभी या चुकंदर होता है, फूल आने से पहले वहां क्या हो जाता है? ऐसे लंबा हो जाता है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि इतना बड़ा जो बधा हुआ है वो फूल है, वो फूल नहीं बल्कि इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। आनुवंशिक बौनापन, यह बौने पौधों की लंबाई बढ़ाने में सक्षम है, मतलब जो आनुवंशिक रूप से छोटे पौधे हैं, बौने पौधे हैं, अगर उन पे भी जिबरलिन का हम लोग छिड़काव कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें भी वृद्धि देखा जाता है। ठीक है, अगला है साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन्स हमारा है वृद्धिवर्धक हार्मोन्स साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है क्या? साइटो का मतलब होता है कोशिका, काइनिन का मतलब होता है उसका
क्या करना, विखंडन करना, मतलब कई भागों में तोड़ देना। ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है, कोशिका विभाजन, मेन कार्य इसका है कोशिका विभाजन। और प्यारे बच्चों, जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक आपके शरीर में या पौधों की शरीर में क्या नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये क्या करता है, कोशिका को विभाजित करता है। जैसे आपका घर है, आपके घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन एक बड़ा परिवार, बड़ा घर और सारा चीज तब बनता है जब वो आपस में क्या होते हैं, एक घर से 2 घर, 2 घर से 4 घर, 4 घर से 5 घर बना लेते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। और कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन सा है, साइटोकाइनिन। ये प्यारे बच्चों याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पादप हार्मोन से जिम्मेदार होता है, तो ये क्या है, साइटोकाइनिन है। मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, खोज इसने कौन किया था, इसे हेरिंग मछली के शुक्राणु से खोजा गया था। यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे, हेरिंग मछली के शुक्राणु, जो स्पर्म होता है हेरिंग मछली के, उसके शुक्राणु में इसका खोज किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक स्रोत क्या है, जियाटिन, मतलब मक्के और नारियल पानी से निकाला गया। जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो मक्के और नारियल पानी से निकाला गया। ठीक है, अगला साइटोकाइनिन नई वृद्धि और विद्रोह, नई संरचनाएं, नई पत्तियां और हरित लवक का निर्माण करता है। जो ये साइटोकाइनिन है, जो नई नई पत्तियां आती हैं पौधों में, पादप में, उसका निर्माण करने का सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो कौन है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, इसके अलावा पत्तियों में जो क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा है उसका भी जिम्मेदार कौन है, साइटोकाइनिन है। पार्श्व प्ररोह लेटरल सूट, यह शिखाग्र प्रधानता को कम करके पौधों को घना बनाता है। अब अगर आप गार्डनिंग किए हों, गार्डनिंग करने में कभी कभी आप क्या करते हैं, किनारे किनारे क्या लगाते हैं, झाड़ी जैसे वृक्ष लगाते हैं। अगर उसके ऊपर ऊपर काट दें और हम लोग जिबरलीन की छिड़काव कर दें, जिबरलीन का छिड़काव कर दें, तो उनमें जो पार्श्व कलिकाएं हैं, पार्श्व कलिकाओं का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया, ये जो ऊपर जा रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे शीर्ष कलिका, लेकिन ये पास से जो निकल रहा है इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व कलिका। ऑक्जीन इसको वृद्धि करता था, ऑक्जीन क्या करता था, सूट या रूट का मतलब जो टिप पे है उसकी वृद्धि करता था। लेकिन जिबरलीन क्या होता है, जिबरलीन इसके वृद्धि को रोकता है, इनहिबिट करता है, कम करता है। लेकिन जो पार्श्व कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस चाहिए, शाखाएं चाहिए, वहां पर हम लोग को क्या छिड़काव करना चाहिए, साइटोकाइनिन को क्या करना चाहिए, साइटोकाइनिन को करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जड़ें, स्थानिक जड़ों के निर्माण में मदद करता है, स्थानिक जड़ों के निर्माण में मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन बुढ़ापा रोकना, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, पौधों में बुढ़ापा रोक रहा है, मतलब वह एक जैसे बनाए रखने में, वृद्धि में इसका योगदान है और पौधों में जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, इसलिए इसे कहता है बुढ़ापा रोकने वाला हार्मोन्स पौधों में। ठीक है, रिचमंड लैंग प्रभाव, यह पत्तियों में पोषक तत्वों का संचार बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा है जीर्णता में देरी, यह पत्तियों को जल्दी पीला होने और गिरने से रोकता है। मतलब यही है कि यह बुढ़ापा को रोकता है, जीर्णता को क्या करता है, रोकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे साइटोकाइनिन, ये पत्ती खराब हो रही है, एजिंग हो रही है, अगर यहां पर हम लोग किसकी छिड़काव कर दें, किसका छिड़काव कर दें, साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन का अगर हम लोग छिड़काव कर देंगे तो ये पत्ती फिर हरा भरा और नौजवान हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ लाइफ, कटी हुई सब्जियों और फूलों को ताजा रखने में मदद करता है। कटी हुई अगर सब्जियां हैं और अगर फूल हैं उस पे साइटोकाइनिन का अगर हम लोग छिड़काव कर देते हैं तो वो ताजा रहेगा। ठीक है, यहां हम लोग कंप्लीट कर लिए 3 वृद्धि वर्धक हार्मोन्स, ऑक्सीन,
साइटोकाइनिन और जिबरलिन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड तनाव हार्मोन्स। तनाव जब भी आप लेंगे, जाहिर सी बात है तनाव में लोग बूढ़े हो जाते हैं, तनाव में उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन्स कहते हैं और यह पौधों के वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है? पौधों की वृद्धि को रोक देता है। भूमिका, इसे तनाव हार्मोन्स कहते हैं। प्यारे बच्चों इतना याद रखना कि एब्सिसिक एसिड को या एबीए को, एबीए कभी कभी एबीए हार्मोन्स पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन्स कहा जाता है। मुख्य कार्य क्या है? यह पादप वृद्धि और उपापचय को रोकता है। जो पादप हो या मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, उनके शरीर में दो क्या होती है? उपापचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होती है। इस प्रक्रिया को क्या करता है? ये रोकता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और उनकी वृद्धि को रोकता है। इसीलिए इसे कहते हैं तनाव का हार्मोन्स या वृद्धि रोधक हार्मोन्स, जो वृद्धि को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है प्यारे बच्चों, विरोधी, यह जिबरलिन का विरोधी माना जाता है। ठीक है, जिबरलिन जो कार्य करता है उसका ये क्या करता है? विरोध करता है। ठीक, अगला है पौधों को कठिन परिस्थितियों में बचाना। पौधों को कठिन परिस्थितियों में बचाना मतलब जहां पर अगर सूखा हो जाता है प्यारे बच्चों, वहां पर पौधों में पानी की कमी होती है, उस समय ये स्टोमेटा को बंद कर लेता है। ठीक है, स्टोमेटा को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। उस परिस्थिति में ये क्या करता है? पौधों को बचाता है। ठीक है, क्रिया, अब रंध्र और जल संरक्षण, यही अभी हमने बताया कि जहां पर पानी कमी मतलब सूखा हो जाता है, पानी की कमी होने पे यह रंध्रों को बंद कर देता है। ठीक है, और रंध्र को अगर बंद कर देगा तो जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो पानी पौधों से निकल रहा है वो निकलेगा नहीं और वो नमी बना रहेगा। ठीक है, परिणाम वाष्पोत्सर्जन कम होता है और पानी की बचत होती है। ये देखिए, ये जो संरचना है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन की क्रिया किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? रंध्र के द्वारा होता है। और इसी के द्वारा CO2 एवं O2 का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब CO2 और O2 जो इन्वायरमेंट से O2 ये निकालता है और CO2 लेता है, वो किसके द्वारा लेता है? रंध्रों के। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। सहनशीलता, सूखे के प्रति पौधों की सहनशीलता बढ़ाता है। मतलब अगर जहां पर सूखा पड़ रहा है, डेजर्ट एरिया हो गया है, वहां पर एब्सिसिक एसिड अगर छिड़क दिया जाए तो वो पौधे वहां ज्यादा सरवाइव करेंगे, क्योंकि वो अपने रंध्र को बंद कर लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब है एबीए, बीजों की प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी, अंकुरण रोक। ठीक है, अब यह बीजों को तुरंत अंकुरित होने से रोकता है। अगर कहीं आपके बीजों को अंकुरण को रोकना है तो वहां पर किसका हम लोग को छिड़काव कर देना चाहिए? वहां पर हम लोगों को छिड़काव कर देना चाहिए किसका? एबीए का। एबीए का, एबीए का मतलब होता है क्या? एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जब इसका छिड़काव कर देंगे, जो इम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसे स्लीपिंग अवस्था में रख देगा, डॉर्मेंसी अवस्था में रख देगा, प्रसुप्ति अवस्था में रख देगा, और वह तुरंत जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। महत्व क्या है? महत्व यह सुनिश्चित करता है कि बीज केवल अनुकूल मौसम में ही उगे। देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि यही सुनिश्चित करता है कि कब अनुकूल परिस्थिति है, उस अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से बीज का अंकुरण कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सुरक्षा, अगर सुरक्षा की बात करें, बीजों को सूखने से बचाता है और भ्रूण को सुरक्षित रखता है। इसका मतलब है जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? भ्रूण को सूखने से, बीजों को सूखने से बचा रहा है और भ्रूण को सुरक्षित रख रहा है, ताकि जब अनुकूल परिस्थिति आए, ठीक है, उस समय जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए, अंकुरण हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे हार्मोन्स का जो अक्सर परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा हार्मोन्स है जो गैस के रूप में होता है। ठीक है, यह है एथिलीन है, एथिलीन हार्मोन्स, जिसे गैसी हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गैसी हार्मोन्स कहते हैं। किसको कहते हैं? एथिलीन को। यह फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वरूप क्या है? यह एकमात्र पादप वृद्धि नियामक हार्मोन्स है, मतलब ये पादप की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स है। खोज क्या कौन किया? एच कॉजिन्स ने 1910 में देखा कि पके संतरों से निकली गैस ने केलों को पका दिया। उन्होंने देखा कि पास में केला रखा था और क्या रखा था? और रखा था संतरा। तो संतरे से जो गैस निकला वो किसको पका दिया? केले को। सबसे पहले उन्होंने देखा कि यह गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति क्या है? यह वृद्धि वर्धक और वृद्धि रोधक दोनों तरह का कार्य करता है, लेकिन मुख्य रूप से रोधक का काम करता है। मतलब कुछ भाग यह वृद्धि वर्धक का भी काम करता है, लेकिन ज्यादातर यह वृद्धि रोधक का काम करता है। मतलब पौधों के विकास को यह क्या करता है? रोकता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एथिलीन फलों को पकाना, पकने की गति, यह फलों के पकने की प्रकृति तेज करता है। मतलब अगर फल लगे हुए हैं वहां पर हम लोग एथिलीन का छिड़काव कर दें तो वो फल समय से पहले पक जाएंगे। और जितने भी मार्केट में बेटा फल आता है कहीं ना कहीं वो एथिलीन से पकाया जाता है। ठीक है, श्वसन दर, पकते समय फलों की श्वसन दर बढ़ जाती है। जब भी आप देखेंगे कोई भी फल पक रहा है वहां से निकालेंगे तो वहां पे कैसा आपको महसूस देगा? गर्म महसूस देगा, महसूस होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वहां पर श्वसन की, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए वहां पर कैसा महसूस हो रहा है? गर्म। क्योंकि जब श्वसन होगा, रिस्पायरेशन होगा, उस समय प्यारे बच्चों वहां पर हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, और उसी एनर्जी के कारण हमको गर्म महसूस होता है। ठीक है, तकनीकी शब्द, श्वसन में इस वृद्धि को रिस्पायरेटरी क्लाइमेक्टरिक कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, स्रोत क्या है? इथेफोन, कृत्रिम स्रोत का उपयोग फल पकाने में होता है। जो कृत्रिम रूप से हम लोग एथिलीन का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, एथिलीन धान और बिलगन, बाढ़ के पानी में डूबे धान के पौधों की लंबाई बढ़ाता है ताकि पत्तियां ऊपर हो सके। अगर बाढ़ के समय पत्तियां जब डूब जाती हैं, धान का पौधा डूब जाता है, उस समय एथिलीन गैस जो होता है वो डूबे हुए धान के लंबाई को बढ़ा देता है ताकि पूरा पौधा डूबे ना। ठीक है, बिलगन, बिलगन मतलब होता है अलगाव, पत्तियों और फूलों को गिरने का तेज करता है। जैसे बसंत ऋतु में जब आप देखते हैं पत्तियां और फूल बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, उसका कारण ये होता है कि प्यारे बच्चों बसंत ऋतु से पहले उसका कारण ये होता है उस समय एथिलीन गैस का उनमें सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। ठीक, प्रसुप्ति भंग, यह मूंगफली और आलू के बीजों की प्रसुप्ति तोड़कर अंकुरण शुरू कर देता है। जैसे आप क्या करते हैं? आप बीज को काफी दिन तक संरक्षित करके रख देते हैं, लेकिन एक समय आता है वहां से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब उस समय इथाइलिन हार्मोन्स का उनमें सिक्रीशन ज्यादा होने लगा, निर्माण ज्यादा होने लगा, और वो जो डार्मेंसी अवस्था थी, जो प्रसुप्ति अवस्था थी, उससे तोड़ के उनमें अंकुरण शुरू हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक नजर में अगर देखा जाए सभी हार्मोन्स का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि क्या है? ऑक्सीन शीर्ष वृद्धि, जड़ निर्माण, खरपतवार नाशक। शीर्ष वृद्धि, सूट सूट टिप एंड रूट टिप, जो ऊपर वाले भाग है उसके वृद्धि में उसका वृद्धि करता है, और जड़ के निचले वाले का जो लास्ट भाग है उसके वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार है। ठीक है, जिबरलिन तने की लंबाई, गन्ने की पैदावार, मॉल्टिंग, इसके लिए यह जिम्मेदार है। कौन? जिबरलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, बुढ़ापा रोकना, पार्श्व वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? साइटोकाइनिन। एबीए रंध्र बंद करना, तनाव सुरक्षा, सुप्तावस्था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एबीए।
एथिलीन क्या है? फल पकाना, बिलगन, धान की वृद्धि। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एथिलीन। अब अगला प्रश्न क्या है? तनाव हार्मोन्स किसे कहते हैं? तनाव हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो उत्तर प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्या होगा? एबीए, एबीए हार्मोन्स। ठीक है। कौन सा हार्मोन्स फलों को पकाने में मदद करता है? ठीक है, तो एथिलीन हार्मोन्स फलों को पकाने में मदद करता है। बोल्टिंग किस हार्मोन्स का प्रभाव है? बोल्टिंग जो होता है, जैसे आपको मैंने बताया गोभी या चुकंदर में फूल आने से पहले उसके डंठल काफी बढ़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। तो ये कौन करता है? जिबेरलिन हार्मोन्स। ये 5 हार्मोन्स मिलकर पौधों का पूरा पूरा जीवन नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 हार्मोन्स होते हैं और हमारे सभी कार्यों के रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वैसे ही पौधों में ये जो 5 हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ हमने सभी टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।